तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आनंद राणा और आप देख रहे हैं वॉर एक्स। आज हमारे साथ बीएड के शिक्षक हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे भी जुड़ते हैं। अ, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा हाँ, हाँ, बिल्कुल मिल पा रही है। यही एक जानना है कि क्या माँगे हैं जिसको लेकर आप इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक आप क्या माँगे पूरी कहाँ तक बात हुई है, क्या हो रही है अभी? सरकार से कोई बातचीत? देखिए, सरकार से अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे रिगार्डिंग। बस उन्होंने एक कमेटी नाम का जो लॉलीपॉप है हमको दे दिया है। और बात रही कमेटी का मात्र एक ही बार बैठक हुआ है, जिसमें कमेटी ने खाली चाय नाश्ता किया हुआ है। माना मतलब एक नॉर्मल, वो भी इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने जब 16 जनवरी को जब हम लोगों ने मरीन ड्राइव पे एक अच्छा विरोध प्रदर्शन किया, तब जाके ही यानी कि सरकार ने कमेटी बना के छोटा सा बैठक लिया बस। तो ये ऐसा है। और मांगे हमारी एकदम जायज है, क्योंकि हम सभी लोग यानी कि पढ़े हैं लिखे हैं और मेरिट में आए, और मेरिट में आने पर नौकरी पाए। और मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट थी और जो क्वालिफिकेशन थी, उन्हीं क्वालिफिकेशन को ही हम लोग यानी कि आधार पे यानी कि हमको नौकरी मिला था। ये तो अन्य लोग थे जिन्होंने मौका परस्त थे, और मौका परस्त होने की वजह से अन्य स्टेट के कोर्ट से यानी कि वो साझा लेके उन्होंने यानी कि अपने मतलब कम नंबर पाने की वजह से नौकरी पाने का ये जो अजीब रास्ता खोला है, ये ऐसा है। अभी कितने शिक्षक हैं जो अभी राजधानी रायपुर में डटे हुए हैं और कहाँ-कहाँ से आए हैं ये शिक्षक? देखिए, टोटल हमारे 2006 से 21 शिक्षक है। हम बीएड सहायक शिक्षक में, और उसमें से जो पहले हमारे संख्या तो 2,894 है। उसमें से जो 300 शिक्षक है जिन्होंने बीएड और डीएड दोनों किया हुआ था, तो उस वजह से 300 लोगों की कमी हुई है। तो उनके उनके भी यानी कि नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। और जो हम 2600 लोग हैं, वो 2600 लोग यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से, सारे के सारे जिलों से, एक अप्रॉक्स 100 50 ऐसे करके सारे जिलों से हमारे शिक्षक साथी तूताधार स्थल पे हैं। और अभी करंट में तूताधार स्थल पे 600 से प्लस लोग तूताधार स्थल पे रह रहे हैं, और आसपास के रायपुर एरिया में रह रहे हैं, जो प्रॉपर रोज अप डाउन कर रहे हैं। आगे और क्या रणनीति होगी? कितने दिन और बैठ सकते हैं? क्योंकि ये तो आपकी माँग है लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गया। मैं भी काफ़ी दिनों से आपको कवर कर रहा हूँ। लेकिन जी, जी, जी। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोगों ने सरकार को एकदम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि हमको जैसे हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको 1 जनवरी को, है ना, हम लोग सभी को टर्मिनेट किया गया था। तो अब हिंदू हुँ, नववर्ष आ रहा है। और जब हिंदू नववर्ष आ रहा है तो हिंदू नववर्ष की पहली तारीख है 30 मार्च। 30 मार्च को हम सभी को यानी कि समायोजन चाहिए। समायोजन हाँ। इन द सेंस कि अगर हम लोग यानी कि चूंकि हम लोग क्वालिफाइड हैं और मेरिट होल्डर हैं, तो अगर हम यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए कोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एलिजिबल नहीं है, तो हम चूंकि हम मेरिट होल्डर है और हमने अच्छे नंबर पाए हैं, और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यानी कि नौकरी पाए हैं, तो हमको उसी समकक्ष में दूसरे जगह से प्रयोगशाला में सहायक ग्रेड की है, इन पदों में समायोजित कर दिया जाए, या हमको डीएड करने दीजिए, और डीएड करके हमको प्राइमरी शिक्षक में ही प्राइमरी स्कूल के टीचर ही बना के रखा जाए। ये मरीन ड्राइव में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सर मंगवा लिए, फिर फ़ोन से चिट्ठी भी लिखे, अब भी नहीं सुन रही है सरकार। अब क्या हथकंडे अपनाएँ जिससे सरकार सुने? अब आपको खाली 3 हथकंडे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ने इससे भी कई ज्यादा हथकंडे अपनाए हैं। जैसे कि सबसे पहले नहीं, हम वो लोगों ने, मुझे पता है, आप अपने मुँह से बताइए क्योंकि ये सरकार को आपका दर्द अच्छे से समझ पाएगी क्योंकि नहीं, सरकार डर समझती तो वो डर तो सरकार मरीन ड्राइव के केस में समझ जाती है, जो हमारी शिक्षक महिलाओं के साथ में इतनी बर्बरता हुई। और अभी कुछ दिनों पहले जब उनका काफिला गुजर रहा था, सारी शिक्षक महिलाएं घुटनों के बल खड़े होकर उनसे गुहार लगाई, पर उनका काफिला रुका भी नहीं। और रुका तो छोड़ो, बाद में जाके ऐसा है ये नहीं कि यार शिक्षक महिलाएं वैसे खड़ी है, मतलब किसी के सामने घुटनों के बल पर खड़ा होना मतलब अपने स्वाभिमान को सामने गिरा के रखना, कि भाई सर हमको जबरदस्त नौकरी की। अब ये बात को सर समझ नहीं पा रहे हैं। जी। हम लोगों का आत्मसम्मान मान सम्मान सब हमारा चला गया है इस नौकरी के जाने के बाद में। सरकार क्यों समझ नहीं रही है? अब आज ही आपको बता रहे हैं
हमारे में से एक सर थे, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर उनकी बेटी को जो मतलब उनके भी न्यू बॉर्न बेबी हुई थी इस जॉब की ड्यूरेशन में, और अभी उनके दिल में छोटा सा छेद हो गया है ना। मतलब उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ छेद में हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। अब जिस वजह से अब उनको हार्ट आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अभी अगर वो जॉब में रहते हैं तो शायद उनको इस तरह का तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि 3 महीने से अभी हम बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके पास आर्थिक तंगी भी आ चुकी है हमारे पास में। पता नहीं सरकार कब समझेगी। और ये मैं हूँ और बहुत सारे जो लोग हैं, अभी हम लोग सबके सब दिहाड़ी में जा रहे हैं पर डे काम करने के लिए, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो हमारे अगले दिन समझने बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना पैसे ही नहीं है। वहाँ पे भी रायपुर में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग धरना स्थल पे रह रहे हैं एक टाइम के लिए, और बाद के टाइम में 4 घंटे का 5 घंटे का हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। यार आपकी ये बातें सुन के मेरी आंखें सुनना हो रही, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये कब सुनेगी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास घर से आता हूँ, मतलब समझता हूँ, क्योंकि काम करना कितना जरूरी होता है, कितने लोग यहाँ पर अपना जो रोजी रोटी चलाते हैं, घर चलाते हैं। कईयों के घर ईएमआई पे हैं, गाड़ियाँ ईएमआई पे होती है, मोबाइल फोन होते हैं, कई जरूरत की चीजें हैं, इसके अलावा घर वर देखना होता है। तो यही है कि क्या ही कहूँ मैं। क्या है जैसे कि आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखें नम है, आप मैं देख पा रहा हूँ, आपकी भी आंखें नम है। क्या बोलेंगे, क्या बोल सरकार भी हमारी नम आंखों को जल्दी पड़ती और हमारा जल समायोजन करती। कोशिश है, वॉर है, आपके साथ है, हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं, लगातार आपके मुद्दों को हम पहुंचा रहे हैं सरकार तक, अपने मीडिया के माध्यम से। अभी खैर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सर रहने दीजिए, क्या बोलेंगे इसमें भी अब, क्या बताएं। उम्मीद है कि सरकार जल्दी सुनेगी। हम कोशिश पे ये भी है कि ये जो वीडियो है इसको सरकार अपने तक पहुंचाए। मैं आपके और चैनल के माध्यम से सरकार को एक चीज और आगाह कर देना चाहूंगा कि अगर सरकार सोच रही होगी कि गर्मी जब बढ़ने वाली है, जब ज्यादा गर्मी बढ़ेंगे तो ये लोग कुत्ता से चले जाएंगे, सरकार बिल्कुल गलत फहमी है। 30 मार्च तक पहले हम लोग 30 मार्च अल्टीमेटम दिया ही हुआ है। 30 मार्च तक अगर हमारा नहीं होता है इनके समाधान, तब जो तांडव मचेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए, 100 गलतियां तो भगवान श्री कृष्ण ने भी माफ कर दी थी, और हमको सफर करते हुए अनुनय विनय करते हमको 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी महिला शिक्षा चंडी माता का रूप धारण करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो महिला शिक्षक हैं, और हम खुद पुरुष शिक्षक भी हैं, क्योंकि महिला शिक्षक सारी के सारी लगभग मैरिड हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण पालन पोषण वो स्वयं करती है ना। और हम सारे पुरुष शिक्षक भी हैं जिनसे उनका पूरा घर चलता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि अगर हमारा समझ नहीं होता, तो स्वाभाविक बात है कि एक आक्रोश उभरेगा, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा आक्रोश उभरे। सरकार से हमारा अभी भी अनुनय विनय है कि भाई सर हमको 30 मार्च तक हमारा समाधान कर दीजिए। जी बिल्कुल, सरकार सुनेगी, उम्मीद है कि बहुत जल्द सुनेगी, और आप लोग तूता धरना स्थल से अपने घर तक खुशी खुशी जाएंगे, कि सरकार सुनेगी, आपकी मांगे पूरे करेगी, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जी साथ जी जो बिल्कुल।